हाय फ्रेंड्स, क्या है वापिंग, क्या है सर्जरी के बाद नाक का टेढ़ापन। मेरे साथ मेरे पेशेंट हैं सौरभ जी। इनकी भी एक ऐसी स्टोरी है। मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या किया, इसको कैसे ठीक किया। सर्जरी के बाद भी बहुत मेंटली इनको ट्रॉमा था, बट ये पूरी जर्नी जो अच्छे से ये खुद ही सौरभ जी अपने बताएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे मेरे से पहुँचे और आज इनको कैसा प्लास्टर हटाने के बाद लग रहा है। सौरभ जी आप बताओगे? जी, मेरा नाम सौरभ वैष्णव है। मैं गंगापुर सिटी का रहने वाला हूँ। मैं पहले 12 साल का था, तो मैं पहले 5वीं क्लास में पढ़ता था सर। जो वहाँ पे क्लास से मैं बाहर निकल रहा था तो कोई एक बच्ची आ रही थी, तो उसमें मेरी टक्कर हो गई थी उससे। तो मेरी नाक के उससे चोट लग गई थी, उसके माथे से, सिर से। तो फिर मेरी नाक थोड़ी चौड़ी हो गई थी, चौड़ापन आ गया, टेढ़ापन आ गया था। तो मैंने करौली ज़िले में बताया था, करौली में हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में। तो उनने बोला कि अभी ऑपरेशन मत कराइए आप, ऑपरेशन होगा इसका, आपकी 20 साल की उम्र हो जाए जब ऑपरेशन करवाना। तो पिताजी ने बोला, हमारे रिश्ते वाले आने लगे, शादी के रिश्ते वाले, और मैं क्या पंडिताई करता हूँ, ज्योतिष का और कर्मकांड का है मेरे पास। तो मैं गया, बाद में पिताजी ने बोला कि इसका ऑपरेशन करवा लेते। मैंने बोला ठीक है पिताजी। तो हम SMS गए थे, सुनील प्रदर्शनी है, तो उनके पास गए थे, आचार्य है बड़े, उनके पास काफ़ी भीड़ भी लगी थी। फिर हम गए थे, फिर उनने ऑपरेशन किया था हमारा। तो ऑपरेशन के बाद हमने ऑपरेशन करवाया, तो उनने अच्छे से हमारा ऑपरेशन नहीं किया सर। हमारी ऑपरेशन के बाद देखा तो हमारी नाक टेढ़ी ही थी, उल्टी पहले से बेकार हो गई, पहले से भी ज़्यादा बेकार लग रही थी। फिर हमने सोचा, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, फिर हमने सोचा, उनने बोला कि 6-7 महीने में ठीक हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। फिर कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर पिताजी, मैंने बोला पिताजी ऐसे नहीं होगा, मेरी चेहरे की पूरी मैं फ़ोटो वगैरह नहीं खींच पाता हूँ, टेढ़ा फ़ोटो, एक फ़ोटो नहीं खींचा मैंने। मेरे मोबाइल था एप्पल का, वो भी निकाल दिया मैंने, कोई मतलब ही नहीं है फ़ोन रखने का। फिर हमारे एक डॉक्टर साहब है, विष्णु जी, हमारे पड़ोस में एक क्लिनिक है उनका। उनने बोला कि आप वहाँ पे जाइए, जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल है, सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, 1 नंबर हॉस्पिटल है। तो मैंने बोला ठीक है, वहाँ पे देखते हैं। तो पिताजी ने बोला कि जैन में चले क्या, जो एक जैन में चले गया। फिर हम एक पेशेंट से मिले थे कि जैन हॉस्पिटल कैसा, उसका ऑपरेशन हुआ था। तो उसने भी बोला कि जैन अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, और SMS भी अच्छा नहीं है, सही नहीं होगा ऑपरेशन उसमें। तो हमने सोचा कि वहाँ पर ही चले। फिर हम यहाँ पर आए थे, हमारे भगवान सावरी सेठ को हाथ जोड़ के प्रणाम करके कि सावरी सेठ बाबा कृपा करना। तो हम यहाँ पे आए थे, तो फिर हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करवाया डॉक्टर साहब से यहाँ पे जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में। तो हमारी नाक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हो गई। तो मैंने सोच लिया कि इस संसार में स्वयं धरती पर भगवान है, डॉक्टर भगवान है और ब्राह्मण भगवान है। इस संसार में 2 भगवान है धरती पर भी। तो डॉक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत, हमारा हॉस्पिटल भी बहुत सुंदर है, और हमारा ऑपरेशन भी बहुत अच्छा किया। इनके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा कोई चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं, काम अच्छा, दर्द भी नहीं होता। सो बेटा, आपको जैसे एक बहुत बड़ा मेंटली बर्डन था आपके ऊपर, अभी आपको कैसा फील हो रहा है इसमें? अब मेरे को बहुत अच्छा हो रहा है। अब मैंने सोच लिया कि मतलब दूसरी ज़िंदगी है मेरी, और मेरा चेहरा भी बहुत सुंदर हो गया। बस आपकी कृपा है और भगवान सावरी सेठ की कृपा है डॉक्टर साहब। सो दोस्तों, ये एक मेंटली नोज़ का ट्रॉमा होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इनका क्या है कि ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी हुआ था कहीं, तो इनका नोज़ फ्लैट था। इन्होंने क्या है कि इनकी रिब कार्टिलेज के लेके लगाया। दोस्तों, रिब कार्टिलेज को अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लगाओ उसमें, तो जैसे ये जो नोज़ है अगर आप देखते हो तो बेसिकली ये पोस्ट ऑप पिक्चर थी पेशेंट की। आई थिंक जो मैं फील करता हूँ कि इसको लगाने से पहले नोज ज़्यादा बढ़िया था इनका, क्योंकि पहले कम से कम टेढ़ा नहीं था, ओनली फ्लैट था। तो ऐसे में पेशेंट को बहुत मेंटली ट्रॉमा होता है। यानी यंग लड़का है, बहुत सारे काम होते हैं, हर आदमी की इच्छा होती है। तो ये मेरे पास आए थे, देन आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, एंड देन पेशेंट बड़े समझदार थे, मैंने इनको समझाया। इनके फादर भी बड़े समझदार हैं। फिर जो है मैंने जो इनका एक रिब कार्टिलेज लेके, एक डिफरेंट टेक्निक होती है, उस टेक्निक से हमने इसको बनाया नोज को। हालांकि 6-7 घंटे हमें लगे, बट आपके सामने ये नोज है। ये जो टेक्निक है इसमें लाइफ लॉन्ग स्ट्रेट रहता है, नोज टेढ़ा नहीं होता। एंड बहुत अच्छा जो है नोज, अभी इनका जो है लुक है नोज का। और सारा काम करने के बाद मेरा पेशेंट खुश है, मेरे अटेंडेंट खुश हैं, तो मैं भी खुश हूँ। एंड ये बहुत एक लेसन है दोस्तों कि अगर आप अपनी नोज़ की सर्जरी करा रहे हो
तो हमेशा अपने सर्जन का प्रोफाइल, सर्जन का एक्सपीरियंस ये ज़रूर देख लेना, क्योंकि सर्जरी कराने के बाद अगर इलाज सही नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता, हमें बहुत मेंटली ट्रॉमा होता है। सो जो इनके साथ हुआ वो सबके साथ नहीं हो, इसलिए अपने सर्जन के बारे में अच्छे से पता लगा के। एंड थैंक यू बेटा, गॉड